क्लास 9th मैथ्स का मंथली टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। इफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन ईच वन ऑफ देम इज इक्वल टू। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, तब फिर हर एक एंगल कितने के बराबर होंगे। तो यहाँ देखिए आपको एक बात समझनी होगी, अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं इसका मतलब वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो सभी एंगल्स कितने कितने के हो गए, 60 डिग्री 60 डिग्री के। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका लिख देते हैं, ऑप्शन सी 60 डिग्री ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। An exterior angle of a triangle is equal to 100 डिग्री and two interior opposite angles are equal। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल दे रखा है वो दे रखा है 100 डिग्री, और जो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल दे रखे हैं। ईच ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू, हमें जो दो इक्वल एंगल है वो हमें पता करना है। चलिए पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। देखिए यहाँ हमने एक फिगर बना लिया, एक ट्रायंगल ले लिया ABC जिसका एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 100 डिग्री, और एक ये भी गिवन है कि अंदर के दो इंटीरियर अपोजिट। आपको ये बात समझनी होगी कि इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। देखिए ये अगर एक्सटीरियर एंगल तो इसके बाजू वाला ये जो एंगल है इसको छोड़ने के बाद ध्यान रखना इसको हमें नहीं इंक्लूड करना है। इस एंगल के अलावा जो दो एंगल ये बचे इनको हम बोलेंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल। यहाँ पर ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं। मान लेते हैं कि ये दोनों एंगल है एक्स के बराबर, ये भी एक्स है तो ये भी एक्स होगा क्योंकि दोनों गिवन है इक्वल। अब देखो हमारे पास एक थ्योरम है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंदर के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर यूज करनी है। इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हो गए, एक्स और दूसरा भी एक्स क्योंकि दोनों इक्वल हैं। इन दोनों का सम होगा बाहर के एक्सटीरियर एंगल के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, या फिर आप इसको एक्सटीरियर एंगल सम थ्योरम भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो एक ही बात है। अब यहाँ पर x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, तो 2x इक्वल टू 100, और x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को उधर पहुंचा देंगे डिवाइड में, यानी 100/2 कितना आ जाएगा, कट करने के बाद ये आ जाएगा 50 डिग्री। यानी कि दोनों जो इक्वल एंगल हैं वो कितने के बराबर होंगे, ये भी 50 और ये भी 50। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा डी, ठीक है, 50 डिग्री। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 53। साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट D such that angle ACD equal to 120 डिग्री एंड एंगल B इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू। तो हमें ऑप्शन में से बताना है कौन सा। देखिए पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, उसकी BC साइड को प्रोड्यूस करते हैं D तक, और यहाँ पर जो दे रखा है एंगल ACD 120 डिग्री और एंगल B हाफ है एंगल A को। चलो पहले इसका फिगर बनाते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने ये फिगर बना लिया, ट्रायंगल ABC और एक्सटीरियर एंगल ACD ये दे दिया हमने 120 डिग्री, जो गिवन है एंगल B इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A ये हमने लिख लिया। हमें पता करना है कि एंगल A कितना होगा। अब आपको एक बात समझनी है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये अंदर के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये चीज हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 52 में पढ़ा था कि ये एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। तो बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल है यानी कि 120 डिग्री ये होगा अंदर के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। तो एंगल A प्लस एंगल B होगा, ठीक है। एंगल A को हमने लिख दिया एंगल A, ऐसे ही B की जगह हम लिख देते हैं हाफ ऑफ एंगल A क्योंकि ये गिवन है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं हाफ ऑफ एंगल A यानी एंगल A/2 ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे 120 डिग्री गिवन है इक्वल। अब देखो एंगल A प्लस A/2, यहाँ पे एक काम करते हैं, कुछ नहीं तो 1 मान लिया, 1 और 2 का एलसीएम ले लिया, 2 आ जाएगा। एक तरफ 1 हो एक तरफ नंबर हो तो हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को A से करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल A, प्लस 1 को A से करेंगे यानी 1 ऑफ एंगल, यानी कि सिर्फ एंगल A ही रहेगा। यहाँ पे 120 डिग्री ऐसे ही लिख दिया। अब देखो ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल A यानी 2A प्लस A कितना हो जाएगा 3A, यानी थ्राइस ऑफ एंगल A अपॉन 2 है। अपॉन 2 को हम इधर दूसरी तरफ पहुंचा सकते हैं मल्टीप्लाई करके, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 120 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 को डबल करेंगे ये हो जाएगा 240 इक्वल टू 3A, यानी 3A का मतलब सिर्फ एंगल A लिख देता हूँ, और जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई है इसको दूसरी तरफ भेज देता हूँ डिवाइड में। कितना आ जाएगा 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 8 जा 24 और 0, यानी एंगल A की वैल्यू आ गई कितनी हमारी, एंगल A आ गया हमारा 80 डिग्री, ठीक है। एंगल A आ गया हमारा 80 डिग्री। अगर आपसे B भी पूछा जाए तो एंगल B निकाल सकते हैं 80 का हाफ यानी कि 40 डिग्री, ठीक है। ये 40 आ जाएगा और एंगल A कितना आ गया हमारा 80 डिग्री, यही हमसे पूछा था। ऑप्शन देखते हैं
तो ऑप्शन ए 80 डिग्री ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 108 डिग्री। एक ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 108 डिग्री, इंटीरियर अपोजिट एंगल रेशियो में दे रखे हैं 4:5। तब हमारे जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? देखिए हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है अंदर के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अब यहाँ पर ये रेशियो में है तो एक एंगल को ले लेते हैं 4x और दूसरे एंगल को ले लेंगे 5x। तो 4x + 5x = 108 डिग्री। x निकाल लेंगे। चलो पहले इतना करते हैं। तो देखो यहाँ हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABC और ये क्या एक एक्सटीरियर एंगल है 108 डिग्री। अंदर के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल है, ये रेशियो में दे रखे हैं, यहाँ दे रखे हैं 4:5। तो एक को हम ले लेंगे 4x और दूसरे को हम ले लेंगे 5x। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हम एक्सटीरियर एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा देंगे। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। दोनों एंगल का रेशियो दे रखा, तो एक को हमने ले लिया 4x, एक को ले लिया हमने 5x। तो क्या होगा 4x + 5x = 108 डिग्री। दोनों का सम आ जाएगा 9x। 9x = 108 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x के साथ 9 मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में। 108/9 तो 9 1 जा 9 बचेगा 1 1 और 8 18 9 2 18। देखो x की वैल्यू आई है 12। ये एंगल नहीं आया, ध्यान रखना आपको। एंगल क्या थे 4x और 5x, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। 4x का मतलब 4 × x और x की वैल्यू है 12, तो 12 4 जब 48 होता है। तो एक एंगल आ गया हमारे पास 48 डिग्री और दूसरा एंगल है 5x यानी कि 5 × x यानी 5 × 12, तो 12 5 जा 60 डिग्री। तो दोनों एंगल आ गए हमारे 48 डिग्री और 60 डिग्री। थर्ड एंगल अगर हम निकालें तो थर्ड एंगल क्या होगा भाई? देखो इन दोनों का सम करें और 180 डिग्री में से घटा दें तो ये तीसरा एंगल आ जाएगा। या फिर ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? लीनियर पेयर होंगे। तो 108 डिग्री अगर हम 180 में से 108 डिग्री घटा देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। ठीक है। तो एंगल सी की अगर हम बात करें तो एंगल सी कितना आ जाएगा? 180 में से या तो इन दोनों का सम घटा दो तब भी वही आएगा, या फिर 180 में से इस एंगल को घटा दो तो ये एंगल आ जाएगा। ठीक है। 180 - 108 डिग्री कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 72 डिग्री। तो ये तीनों एंगल हमारे आ गए। तीनों एंगल कौन कौन से आ गए? 48 डिग्री, 60 डिग्री और 72 डिग्री। ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए 48 डिग्री, 60 डिग्री और 72 डिग्री। चलो ये ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं होता है? ये ध्यान रखना, नॉट लिखा हुआ है। तो SAS ये तो होता है, ASA ये भी होता है, SSA ये नहीं होता है भाई। SSS भी होता है लेकिन SSA ये नहीं होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि ये हमारा क्राइटेरिया नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। ट्रायंगल ABC गिवन है, BC दे रखा है AB के बराबर, ये दोनों साइड इक्वल है। एंगल B दे रखा है 80 डिग्री के बराबर, तब एंगल A क्या होगा? चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का हमने आंसर लिख दिया ऑप्शन सी SSA। चलो 56 का पहले हम फिगर बना लेते हैं। एक कोई ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। ठीक है। ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया ABC, AB और ये C। क्वेश्चन में गिवन है BC = AB। BC AB के बराबर यानी ये साइड और ये साइड इक्वल है और एंगल B दे रखा है हमारे पास 80 डिग्री। तो B यानी कि ये दे रखा है 80 डिग्री। ठीक है। तब हमें एंगल A की वैल्यू पता करनी है, ये पता करना है। अब आपको एक बात समझनी होगी, किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यानी कि BC = AB अगर है तो ये जितना एंगल होगा और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये आपको बात समझनी। ये अगर एंगल X है तो ये भी एंगल X होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, जो दो इक्वल साइड्स है उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे? वो इक्वल होंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देंगे x + x + 80 डिग्री = 180 डिग्री। आपको रीजन अगर लिखना पड़े ना कि ये x और x ये यानी एंगल A = एंगल C क्यों है, तो आप लिख देना एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। चलो x + x ये हो जाएगा 2x और 80 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे माइनस में, 180 - 80 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ये 100 और 2x है, तो x अगर निकालना है तो 2 के साथ जो x है 2 को हम दूसरी तरफ पहुंचा देंगे डिवाइड में। तो कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री। यानी जो एंगल हमसे पूछा है, एंगल A पूछा है ना, तो एंगल A आ गया हमसे, मतलब हमारा कितना? 50 डिग्री। ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल विद लेंथ ऑफ इट्स साइड्स आर 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। क्या एक ट्रायंगल को बनाना पॉसिबल है
अगर उसकी जो साइड्स हैं वो 4 है, 3 है और 7 है। देखिए इसका आंसर आ जाएगा हमारा नो। क्यों आएगा नो? देखिए हमें एक बात पता है कि एक ट्रायंगल में अगर दो साइड का सम तीसरे से बड़ा है तो वो ट्रायंगल बन जाएगा, नहीं तो नहीं। यहाँ देखें एक 4 है, ये 3 है, 4 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7, क्योंकि तीसरी साइड के बराबर है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। अगर हम यहाँ देखें 3 प्लस 7 ये आएगा 10, 10 तो 4 से बड़ा है, यहाँ तो बात क्लियर है। लेकिन यहाँ से क्लियर नहीं है कि 4 प्लस 3 आएगा 7, जो कि थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं है, इसलिए आंसर आएगा इसका नो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। The bisects of exterior angle at B and C of triangle ABC meet at O. If angle A equal to angle X, then angle BOC हमें पता करना है। चलिए इसका फिगर बनाएंगे पहले। तो देखिए ये बात आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है, अगर एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर को मिलाएंगे तो वो जो एंगल बनता है वो, देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर अगर ये एंगल बन रहा है BOC, तो ये 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A, अंदर का जो ट्रायंगल का A एंगल है उसका 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A होता है। ठीक है, तो एंगल BOC इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC, ये वाला एंगल A। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। अगर एक्सटीरियर एंगल का हम बाइसेक्टर करके एक कोई पॉइंट बनाते हैं तो ये जो एंगल बनता है ना एंगल BOC, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल BOC जो होगा वो होगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल, ये जो ऊपर वाला है, यानी कि 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल X। ठीक है, ये एंगल होगा, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार, लेकिन जो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको हटा दिया गया है, इसलिए मैं इसका प्रूव नहीं करा रहा हूँ। ऑप्शन क्या होगा इसका, देखो ऑप्शन होगा इसका 90 माइनस एक्स अपॉन 2, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। द बेस BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड बोथ वेज एंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड आर 94 एंड 126, देन एंगल BAC पता करना है। चलिए बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना है आपको। देखो यहाँ हमने फिगर बना लिया, BC को एक्सटेंड कर दिया दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, एक एंगल 126 डिग्री, दूसरा 94 डिग्री, तब हमें ये एंगल BAC पता करना है। आपको एक बात समझनी होगी कि दो एंगल अगर एक स्ट्रेट लाइन पर हैं तो उन दो एंगल का सम होता है 180 डिग्री। सपोज ये इधर का 126 है, मैं सपोज इसको A मान ले रहा हूँ, और इधर का 94 डिग्री मैं इसको मान लेता हूँ B, तो हमें ये वाला एंगल कितना आ जाएगा हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहले इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा, तो यहाँ से मैं एंगल A की बात करूँ तो एंगल A आ जाएगा कितना, 180 डिग्री में से मैं 126 को घटा देता हूँ, माइनस करके कितना आएगा हम यहाँ लिख देंगे, तो 54 डिग्री बचा। यहाँ से ऐसी सॉरी इधर का एंगल B निकाल लेते हैं, एंगल B कितना आएगा, एंगल B आ जाएगा 180, यानी 180 में से मैं 94 को घटा देता हूँ, कितना बचेगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 7 में से 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ से कैरी लेंगे, 17 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा 86। ठीक है, तो 86 डिग्री आ गया एंगल B। हमें एंगल A पता करना है, यही एंगल में पूछा था, तो एंगल BAC कितना आएगा, देखो एंगल BAC अगर हमें निकालना है तो एंगल BAC, देखिए आपको एक बात समझनी होगी, इन तीनों एंगल का सम, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो BAC निकालना, तो चलो BAC प्लस एंगल A प्लस एंगल B, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल BAC प्लस इन दोनों को लिख देते हैं 54 प्लस 86 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल BAC निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, इन दोनों को सम करेंगे और इधर जाके इक्वल टू के इधर जाएंगे तो माइनस कर देंगे, 180 डिग्री में से इनको माइनस कर देंगे, तो ये कितना आएगा, 6 और 4 10, 6 और 8 14, यानी कि 140। आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। एंगल BAC कितना आ जाएगा हमारा 40 डिग्री। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन आ जाएगा हमारा ये 40। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। AB इक्वल टू QR, BC इक्वल टू PR एंड CA इक्वल टू PQ। चलो इससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल बना लेते हैं, एक तो बनेगा हमारा ABC और दूसरा बनेगा हमारा PQR। तब हमें बताना कि कौन कौन सी इन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलो लिख लेते हैं, पहले बना लेते हैं फिगर। तो ये हमने फिगर बना लिए, जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये सब चीजें गिवन है। अब देखो AB इक्वल टू QR, AB साइड है ये दे रखी है QR के, तो AB और ये QR ये दोनों इक्वल। BC इक्वल टू PR, BC ये PR के, मैं यहाँ पे 2 डैश लगाता हूँ, ये BC PR के, तो PR ये इसके। ठीक है, फिर CA इक्वल टू PQ, CA ये यहाँ पे मैंने 3 लाइन खींच दी, ये PQ के बराबर। ठीक है, इस तरह से मैंने ये बना लिया। अब देखो ये साइड हमारे इसकी इक्वल है, तो AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू QR दे रखा था,
अब ये दोनों ट्रायंगल देखो एस 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब साइड साइड हम कौन सी लेंगे, देखो हम यहाँ लिख देंगे बाई एस 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 रूल से, साइड 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 रूल से कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो यहाँ अगर मैं लेता हूँ ए बी सी, ठीक है, हम पहले लिख लेते हैं फिर हम मैच करेंगे। ए बी सी जो कॉन्ग्रुएंट होगा किससे होगा, देखो ए हमारा इक्वल है किसके, क्यू के। तो ए के साथ जैसे यहाँ पहले इन तीन में ए बी सी में इन तीनों सबसे पहले ए आया है, तो यहाँ हमारा भी आएगा क्यू। ए के साथ कौन सा एंगल आएगा, क्यू, और बी के साथ आएगा आर। तो ए बी सी लिखा तो हम लिखें क्यू आर, और सी के साथ आएगा हमारा एंगल पी। तो इस तरह का एंगल आना चाहिए, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ट्रायंगल ए बी सी को अगर हम उल्टा लिखें यानी सी बी ए, अगर मैं यहाँ सी बी ए लिखता हूं ना तो यहाँ पर भी वही ऑर्डर चेंज हो जाएगा। सी यानी लास्ट वाला था तो पहले वो आएगा पी, और बी बीच में तो इसके यानी कि आर, और ए पहले है तो यहाँ पर क्या है क्यू, तो यहाँ आएगा क्यू। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों एक ही मतलब है, अगर ऐसा लिखा हो तो भी करेक्ट है, ऐसा लिखा हो तो भी करेक्ट है। देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में दे रखा है, देखिए ऑप्शन में ए बी सी अगर हम देखें तो ए बी सी क्यू आर पी के, ऑप्शन में ए बी सी क्यू आर, यहाँ पे ए बी सी है तो ये तो पी क्यू आर है, ये तो गलत है, और दूसरा ए बी सी है नहीं। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो हमने लिखा सी बी ए, यहाँ पर इस तरह का सी बी ए, ये पी आर क्यू, सी बी ए पी आर क्यू। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन हमारा करेक्ट है सी, ये ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से पेपर हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें क्वेश्चन नंबर 40 से 50 तक करें तो वो जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।